अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद करते। शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग। आज मौसम के बारे में क्या बताऊं जी, काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है और बाहर मैं आपको ये दिखा रही हूँ, मेरी बेचारी सूखी वाली बेल है, लेकिन इसके साथ कितने अच्छे फूल लगे हुए हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सी यहाँ पे लगती है। और उसके अलावा जी मैं बताऊं कि इस रमज़ान में हमारी फैमिली में बहुत से जो हैं वो न्यू मेहमान आए हैं। मेरी जो सिस्टर हैं जो कनाडा में रहती हैं, उनके यहाँ बेबी बॉय हुआ है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड है, उनकी कज़न है, उनकी है हाँ बेबी गर्ल हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह जी, सारे बच्चों को अल्लाह ताला ज़िंदगी से तो तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। और हम लोग जो हैं वो बेबी को देखने के लिए जा रहे थे, तो हम लोगों ने यहाँ से ली है स्वीट ली है, मिठाई ली है। तो अब उसको हम लोग मिलने के लिए जाएंगे, क्योंकि रमज़ान है। तो इसमें ये है कि वो उस तरह से जो गैदरिंग है वो तो हम लोगों ने जो है उसमें तो हम लोग शामिल नहीं हुए, लेकिन ये है कि उसकी मुबारक देने के लिए जा रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग वहाँ से वापस आए तो हमारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो चुकी थी, और कुछ जो है वो आगे आपको पता है कि ईद भी आने वाली है, तो उसके लिए हमें थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, बच्चियाँ भी साथ थी। तो साथ यहाँ पे हम लोग जो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हम लोग ले रहे हैं। मुझे चाहिए था, फ्रूट चाहिए था, और उसके अलावा जो है वो घर में ख़त्म हो रहे थे हमारे चिकपीस वगैरह, और वो किडनी बीन्स वगैरह भी ख़त्म हो रहे थे। पता है आपको, रोज़ है वो चाट बनती है, जिसकी वजह से वो तकरीबन रोज़ ही ख़त्म हो जाते हैं लेके जाएं तो यहाँ से बहुत अच्छा जो है वो फ्रूट मिलता है, और हम लोगों ने फ्रूट यहाँ से लिया है। अभी ये स्ट्रॉबेरीज़ बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा और बहुत नाइस सारा फ्रूट था। यहाँ से फ्रूट और जो चीज़ें ज़रूरत थी वो ज़रूरत की थी वो हमने यहाँ से ख़रीद ली हैं, और बाकी जो है अपनी जो छोटी वो ग्रोसरी शॉप होती है वहाँ से बाकी चीज़ें लेनी है। तो ये चीज़ें हैं, आपको पता है कि तकरीबन हमें क्योंकि ये हर रोज़ की जो भी रेसिपी होती है उसमें शामिल होती है। फ्रूट चाट हो गया, और उसके अलावा चना चाट, ये जो चीज़ें हैं ये तो आपको पता है रमज़ान में रोज़ का मामूल है और रोज़ की रूटीन में शामिल होती हैं। तो इसी वजह से यहाँ से हम लोगों ने ये चीज़ें जो हमें चाहिए थी वो हमने ले ली हैं। उसके अलावा बच्चियाँ साथ थीं, और मौसम भी थोड़ा सा बाहर हो रहा था गर्मी वाला, तो उन्होंने कुछ अपनी वो आइसक्रीम वगैरह लेनी थी, वो यहाँ से उन्होंने ले ली हैं, जो उनको चीज़ें अच्छी लग रही थी। क्योंकि बच्चों को आपको मैंने बताया ना, इन दिनों पे छुट्टियाँ थी, तो फिर वो घर पे ही थे, तो फिर ज़रा जो है ना वो शॉपिंग के लिए पे साथ ही निकल पड़ते हैं कि जी हमें भी जो है थोड़ी सी हमारी भी आउटिंग हो। आप ही सोच रहे होंगे कि अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि मौसम बड़ा ठंडा है, और सुबह के टाइम जो है वो वाकई मौसम काफ़ी ठंडा था। दिन को थोड़ी सी धूप निकली है तो ऐसे लग रहा था कि अब बस अब शदीद जो है ना वो गर्मी होगी। तो यहाँ के मौसम का तो बिल्कुल ही पता नहीं चलता है। सुबह अगर आपका मौसम दूसरी तरह है तो शाम को दूसरी तरह होगा, और दिन को दूसरी तरह होगा। तो यहाँ के मौसम का जो है ना वो आपको कोई भरोसा नहीं है। तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह यही कह सकते हैं कि रमज़ान जो था वो तकरीबन आप कह लें कि हमारा ठंडा गुजरा है। और यकीनन आप सब लोगों का रमज़ान ठंडे के अलावा बहुत अच्छा गुजरा होगा, और ख़ूब इबादत की होंगी, और बहुत अच्छे तरीके से आपने रोज़े रखे होंगे। अल्लाह ताला हमको आइंदा भी इस चीज़ की तौफीक दे कि हम इसी तरह से जो है वो पूरा साल इबादत जो है वो करते रहें, अच्छे तरीके से करते रहें। और बस जी, यहाँ से हम लोगों ने कर लिया शॉपिंग। अभी हम जाएंगे, छोटी जो हमारी ग्रोसरी की शॉप है वहाँ से मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी वो मैं लूँगी, और उसके बाद जो है वो घर की तरफ चलेंगे। घर के बहुत से काम हैं जो कि पड़े हुए हैं, अभी वो हम लोगों ने करने हैं। यहाँ पे ये ग्रोसरी की शॉप पे जो है वो आप देख लें कि ये सारे हमारे जो एशियन मसालाजात हैं वो यहाँ से मिलते हैं, और अब यहाँ से वो मैं लूँगी। और साथ ही यहाँ पे वो उसका ऑर्डर दे दिया है चिकन वगैरह का और मीट का, तो वो बस लेके तो फिर हम घर की तरफ जाएंगे। अच्छा जी, आज छोटी सी एक टिप आपके साथ मैं शेयर करने लगी हूँ। उसमें है कि वो सारा मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या शामिल होता है। टोटल 2 चीज़ें हैं, और ये जो टिप है वो ग्लोइंग स्किन के लिए है। इसमें सिर्फ 2 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, एक है जी ग्लिसरीन और दूसरी है एलोवेरा जेल। तो आपने करना क्या है कि 1 टेबलस्पून आपने ग्लिसरीन का ले लेना है, और 1 ही टेबलस्पून आपने
एलोवेरा जेल का ले लेना है। दोनों को अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है और इस मिक्सचर को आपने अपने हाथों पे, अपने फेस पे, अपने पाँव पे, अपनी नेक पे आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं और इसका आपको इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो एलोवेरा जेल जो है वो आप दूसरी नेचुरल वाली भी यूज़ कर सकते हैं, जो फ्रेश वाली होती है वो भी कर सकते हैं और दूसरी ये जो बाज़ार की होती है ये भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये है कि जो आप फ्रेश वाली यूज़ करेंगे तो वो आप ये है कि ज़्यादा देर के लिए आप उसको स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, तो वो जल्दी ख़राब हो जाती है। तो ये इस तरह से आप बाज़ार वाली जब यूज़ करते हैं तो ये काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए आप इसको स्टोर कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ग्लिसरीन भी हमारी स्किन के लिए काफ़ी जो है वो फ़ायदेमंद है, इसी तरह एलोवेरा जो है वो भी हमारी स्किन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो दोनों को मिक्स करके इस्तेमाल करने से आपका जो है वो आपकी स्किन जो है वो एक तो ग्लो करेगी और दूसरा ये है कि आपका कलर काफ़ी ज़्यादा साफ़ होगा। तो ये इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। तो आप ये जब चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप घर में काम कर रहे हों, तो अगर आपके फ्रिज में पड़ी हो तो आप जो है वो अपना जैसे किचन में काम करने के बाद, बर्तन वगैरह धोने के बाद ये है कि आप अपने हाथों को जब मॉइस्चराइज़ करते हैं तो आप इसी के साथ करें, तो इससे ये है कि आपके हाथों का जो कलर है वो भी बहुत अच्छा होगा। इसके साथ-साथ आप ये है कि अपने फेस पे भी इसको लगाएँ, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि इसके कितने अच्छे रिज़ल्ट हैं। तो ये जो थी आज मैंने आपके साथ एक टिप जो है वो शेयर किया है, उसके बाद ये हम लोगों ने अब आ गए हैं किचन में। तो आज की इफ्तार में हमने बनाया है चिकन रोस्ट और तकरीबन हमारा रेडी हो चुका है। और उसके साथ ये है कि हमने इसी के साथ ये पोटैटो भी डाल दिए थे, लेकिन अब हमने निकाल लिए हैं इसमें और अब इनको अब हम ओवन में रख देंगे। थोड़े से इनको कर लेंगे हम इसी तरह से कह लें कि ग्रिल कर लेंगे। साथ हम आज बना रहे हैं पालक के पकोड़े और चाट हो रही है हमारी तैयार। तो आज जो चाट हम बना रहे हैं वो चना चाट, उसमें थोड़ा सा हमने किडनी बीन्स भी ऐड कर दिए हैं, तो इससे ये चाट है जो बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से चाट को बनाना, तो आप देखिएगा कि इसका टेस्ट कितना अच्छा होता है। तो आज जो है वो चीज़ें हम मिक्स नहीं करेंगे, हमने इसमें योगर्ट का इस्तेमाल किया है और उसके अलावा ये बाकी जितनी भी वेजिटेबल्स हैं जिसमें टमाटो है, अनियन है और पोटैटोज़ हैं, ग्रीन चिलीज़ और कोरिएंडर है, सब हम लोगों ने ये इसमें ऐड कर लेना है और इसको हम मिक्स नहीं करेंगे। जब हम इसमें करने लगेंगे, जब खाने लगेंगे, तो उस वक्त हम साथ ही इसमें मिक्स कर लेंगे। तो इसमें स्पाइसेस जो है वो हमने साथ ही किडनी बीन्स और चिकपीस में हम लोगों ने मिक्स कर दी थी और उसके साथ बाकी ये इमली की चटनी है और ऊपर योगर्ट है वो भी हम लोगों ने डाल दिया। बहुत मज़े की बड़ी ज़बरदस्त जो है वो चाट हमारी तैयार हो गई। यहाँ पे मैं बना रही हूँ फ्रूट चाट और तकरीबन सारे फ्रूट मैंने काट लिए हैं। आज जो फ्रूट चाट बनाऊँगी और योगर्ट वाला बनाऊँगी और सारा फ्रूट मैंने काट लिया है और इसमें योगर्ट डाल के मैं इसको कर लूँगी मिक्स। और साथ हम बना रहे हैं जी दही बड़े बना रहे हैं और सारी जो इसके जो फुल्कियाँ वगैरह थी या इनको बड़े थे वो मैंने अच्छे तरीके से वो बना के इनको पानी से निथार के और यहाँ पे मैंने इनको इस बोल में रखा है और ऊपर से जो योगर्ट था वो सारा मैंने इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया है और साथ इसके जो बाकी वेजिटेबल ऊपर डालूँगी वो साथ मैंने काट के रख दी हैं, क्योंकि इसके ऊपर मैंने नहीं डालने हैं, इसलिए कि जिसको भी डालना होगा वो ख़ुद ही डाल लेगा जितना भी उसको चाहिए होगा। तो फ्राई करने वाली चीज़ें हम लोग कर रहे हैं फ्राई। तो
सारा जो है वो रोज़ा हम कर चुके हैं अफ्तार। अब इसके बाद हमें खाना खाना था, और खाने में आज जो मैंने बताया था कि आज हम लोगों ने बनाया है रोस्टर। तो अब यहाँ पे हम बैठ के जो है वो इंजॉय करेंगे अपना खाना। तो खाने में ये है कि कोई इस तरह से कह लें कि रोटी वगैरह या सालन नहीं था, बस हम लोग जो हैं वो रोस्टर बनाए हैं चटनी और सैलड के साथ, हम वो खाएंगे। यहाँ पे मेरी बेटी जो है वो एक बना रही है, ड्रिंक बना रही है पानी में। साथ में अब आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं भी आपको दुआओं में याद रखूँगी। आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।